आज एक बुरे कौवे ने मुझे बहुत परेशान किया। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। घने जंगल के बीच एक बड़ा हरा भरा दरख्त था, जिसकी सबसे ऊंची शाख के ऊपर रहती थी एक प्यारी चिड़िया जिसका नाम था चीनी। चीनी की आवाज़ बहुत सुरीली थी, जिसे सुनकर पूरा जंगल जाग उठता था। गुड मॉर्निंग जंगल, आज का दिन कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन चीनी जंगल में अकेली नहीं थी। जमीन पर उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मिलो नाम की खरगोश। गुड मॉर्निंग चीनी, तुम्हारी आवाज सुनकर ही मेरा दिन अच्छा हो जाता है। और एक दूसरे दरख्त पर रहता था ओमिर नाम का एक आउल। जहां सब साथ हो वहां हमेशा सुकून होता है, जो परिंदों में सबसे समझदार माना जाता था। ये तीनों मिलकर जंगल में एक छोटी सी फैमिली। एक दिन दोपहर के वक्त आसमान पर बादल छा गए। दूर से एक कौवा जंगल की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। उसका नाम था कारो। वो अक्सर दूसरों से जलन महसूस करता था। काफ़ी देर तक उड़ने के बाद उसकी नज़र चीनी के बड़े दरख्त पर पड़ी। ये दरख्त तो काफी बड़ा लग रहा है। यही मेरा घर होना चाहिए। हेलो, तुम नए लग रहे हो और काफी थके हुए भी। हाँ, लंबा सफर करके आया हूँ। मैं चीनी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कारो है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। फिक्र मत करो, ये जंगल सबका है, तुम यहाँ रह सकते हो। कारो, हम अच्छे नेबर्स की तरह रहेंगे। अब इस बड़े दरख्त पर मेरा राज होगा। चीनी का दिल साफ था। उसने तो अच्छाई में कारो की मदद कर दी, लेकिन वो उसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी। अगले दिन सुबह चीनी खाना ढूंढने जंगल चली गई। जब वो वापस आई तो उसका घोंसला बिखरा हुआ था। अरे, मेरे घोंसले को क्या हुआ? चीनी शायद ये तेज हवा से तोड़ गया होगा। मैंने कारो को तुम्हारा घोंसला तोड़ते हुए देखा है, लेकिन मैंने तो उसे रहने की जगह दी थी। रात के वक्त पूरा जंगल पुरसुकून था, लेकिन हमारी चीनी बेसुकूनी में ओमिर के पास गई। ओमेर, मैंने कारो के साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन वो रोज मेरे लिए कोई ना कोई परेशानी पैदा करता है। ये जरूरी नहीं कि हमें अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई ही मिले। तो आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? चीनी, अपना दिल साफ रखना, लेकिन होशियार भी रहना। कारो की शरारतें बढ़ती जा रही थी। कभी वो मिलो को डरा देता, कभी चीनी के घोंसले में लकड़ियां फेंक के उसे तंग करता, और एक दिन तो उसने हद कर दी। जंगल के सबसे शरारती बंदर को नाक में दम कर दिया, या ऐसा कहे दांत में दर्द कर दिया। मेरे दांत! बेचारा बंदर अंगूर की जगह पत्थर चबा बैठा, और कारो चुपचाप वहां से खिसक गया। कारो की शरारतों से पूरा जंगल परेशान था। मिलो उसके पास आई ताकि उसे समझा सके। तुमने तो सारे जंगल को परेशान कर रखा है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से रहूंगा। कारो, तुम आराम से भी तो रह सकते हो। मुझे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। कारो! एक रात जंगल में बहुत तेज तूफान आया। बिजली की गूंज, तेज हवाएं जो दरख्तों को लहरा रही थी। इन सब के बीच कारो अकेला था। उसका कमजोर घोंसला तेज हवा के झोंके से टूट गया। मेरा घोंसला! कोई है! मेरी मदद करो!
मेरा घोंसला, सब कुछ टूट गया था। मैं कहीं नहीं जा सकता। आज तक मैंने ऐसी तेज बारिश नहीं देखी। ऊपर वाला रहम करे। चीनी का घोंसला पहले ही टूट चुका था। वो इस तेज बारिश में मुश्किल से उड़ते हुए ओमिर के पास जा रही थी। तभी उसने कारो को देखा। तुम ठीक हो? मेरा घोंसला, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ रहना खतरनाक है। चलो मेरे साथ ओमिर के पास। चीनी, मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी की और तुम अभी भी मेरी मदद कर रही हो। दोस्त मुश्किल वक्त में ही तो काम आते हैं। चीनी कारो को लेकर ओमिर के पास पहुंची। लगता है आज रात जंगल ने तुम्हें एक सबक सिखाया है। जो दूसरों को तकलीफ देता है वो अक्सर मुश्किल वक्त में अकेला रह जाता है, लेकिन जिसका दिल साफ हो, मददगार हो, उसे मुश्किल में सहारा मिल ही जाता है। मैं गलत था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। चिनी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गलती से सीखना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सबसे ताकतवर चीज ना पंजे हैं, ना पर। सबसे शक्तिशाली चीज है दोस्ती और एकता। सुबह होते ही जंगल में जैसे नई जान आ गई हो। तूफान थम चुका था। कारो शर्मिंदगी में चीनी के पास आया। चीनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। गलती हर किसी से होती है। तुम्हें अपनी गलती पे पछतावा है, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ ही देर में मिलो और ओमिर भी वहां आ पहुंचे। उनके साथ दूसरे जानवर भी थे। दोस्ती का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में ही होता है। समझदार वो होता है जो अपनी गलती से सबक सीख लेता है। तुम सब मुझे माफ कर दो। मैं अब अच्छा परिंदा बनना चाहता हूँ। उस दिन के बाद वो दरख्त जंगल का दिल बन गया, सबसे खुशगवार हिस्सा। इस दरख्त पर अब रहते थे चीनी, ओमिर, मिलो और कारो, जो अब सुधर चुका था। अच्छा पड़ोसी किसी भी जगह को घर बना देता है। और अच्छाई सबसे सख्त दिल को भी बदल सकती है। हमारा ये जंगल खास है क्योंकि यहाँ सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो इस तरह एक छोटी सी चिड़िया चीनी की नेकी से जंगल का माहौल बदल गया। देखा आपने कारो को कैसा सबक मिला? स्टोरी में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताएं और कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करना मत